हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन के एक्सरसाइज 1.1 विच इज बेस्ड ऑन सेट्स का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस या बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट इसका नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का टॉपिक। जो वेरी फर्स्ट टॉपिक आपका था स्टूडेंट सेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.1 आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट देखिए 1.1 की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। समुच्चय के लिए स्टूडेंट आपको कंडीशन बताई थी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि जिनका कोई फिक्स क्राइटेरिया होता है जो आपको डैम श्योर करता है, सर्टेनिटी इसमें होती है, वही सिर्फ सेट्स होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ पहला, जे से अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से आपको स्टूडेंट पता है कि 12 महीने होते हैं 12 मंथ्स में, आपको जे से जो स्टार्ट होते हैं उनको आपको निकालना। तो स्टूडेंट क्या होता है, जनवरी हो गया आपका, जनवरी के बाद में स्टूडेंट आपका जून हो जाएगा और जुलाई हो जाएगा। तो इसका जो सेट्स हो जाएगा वो कंफर्म हो जाता है स्टूडेंट कि ये समुच्चय है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें आप आराम से गिन सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि ये जनवरी, जून और जुलाई ही आपका जे से प्रारंभ होने वाला वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। स्टूडेंट सेकंड दिया हुआ, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, फिक्स क्राइटेरिया नहीं, 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। पहली बात तो आप स्टूडेंट यहाँ पर लेखक राइटर्स को डिफाइन किया गया, राइटर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि स्टूडेंट वो जीनियस होंगे, प्रतिभाशाली होंगे, और उसमें भी भारत के 10 सबसे अधिक। ये तो स्टूडेंट्स मैटर करता है स्टूडेंट आपकी थिंकिंग पर, आपके अकॉर्डिंग कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आपको, किसी को कालिदास बेस्ट लगता है, किसी को रामचंद्र शुक्ल बेस्ट लगते हैं स्टूडेंट। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है स्टूडेंट। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए स्टूडेंट बेस्ट 11th बैट्समैन, अब स्टूडेंट यहाँ पर भी देखिए कोई सर्टेनिटी नहीं है। आप बल्लेबाजों को बेस्ट कैसे कह सकते हैं, किस प्रकार से, किसका कोई पैमाना क्या स्टूडेंट होता है कि उन्होंने अच्छे रन बनाए तो बल्लेबाज वो बेस्ट हैं, या उनके रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो बेस्ट बल्लेबाज हैं स्टूडेंट, या किसी ने किसी मैच को लास्ट पोजीशन पर जिता दिया तो वो बैट्समैन उस मैच के लिए बेस्ट हो सकता है स्टूडेंट। यहाँ कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है इसका, तो ये आपका सेट नहीं है। थर्ड दिया हुआ स्टूडेंट आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये स्टूडेंट एकदम फिक्स है, ये एकदम बिल्कुल डैम श्योर है कि आप अपने स्टूडेंट, जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं, इनको आप काउंट कर सकते हो कि 25-50 जो भी हैं, आप इनको आराम से बता सकते हो। तो ये आपका सेट है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये आपका सेट है स्टूडेंट। 100 से कम आप सभी गिन लेंगे, 1 टू लेकर के 99 तक जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, वो आप इनको काउंट करके लिख सकते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद, जो मुंशी प्रेमचंद की बात अगर करते हैं स्टूडेंट, की जो नॉवेल्स है, उपन्यास हैं, गोदान, गबन, कफन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको आप डिफाइन कर सकते हो। ये आपका एक सेट के अंतर्गत आता है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। स्टूडेंट अभी आपको बताया था नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। समपूर्णांक की बात करें 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। लेकिन ये स्टूडेंट एक निश्चित पैटर्न पर, एक फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स पैरामीटर को फॉलो करता है स्टूडेंट। तो ये आपका एक सेट होगा, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट। जब आपको बताया था n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, w होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, z इंटीजर्स का समुच्चय, तो स्टूडेंट ये आपका फिक्स क्राइटेरिया लगता है, तो ये आपका समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह आप इस एक्सरसाइज 1.1 में काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट कितने भी क्वेश्चंस हैं, और ये आपका एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का स्टूडेंट, डेंजरस वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। खतरनाक तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो कभी कभी चींटी को भी खतरनाक मान सकता हूँ स्टूडेंट। गर्ल्स लिजार्ड से डरती हैं, छिपकलियां से डरती हैं, उनके लिए छिपकली भी खतरनाक हो सकती है, किसी के लिए शेर हो सकता है, किसी के लिए कुत्ता भी हो सकता है स्टूडेंट। तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये आपका समुच्चय नहीं है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, मान लीजिए सेट ए दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट भरिए। स्टूडेंट देखिए एप्सिलॉन बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो बिलोंग करता है सेट में। देखिए कैसे स्टूडेंट, 5 क्या 5 सेट ए में बिलोंग करता है, क्या 5 सेट ए में है? देखिए स्टूडेंट जी हाँ है, तो यहाँ पर आप क्या भर देंगे, एप्सिलॉन का साइन भर देंगे कि 5 बिलोंग्स टू इन सेट ए। 8 क्या 8 सेट ए में बिलोंग करता है? देखिए स्टूडेंट क्या समुच्चय ए में 8 आपको दिख रहा है? कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग, इसको कट कर देंगे, एप्सिलॉन को बिलोंग नहीं करता है। 0 क्या 0 इसमें है? नहीं, तो डज नॉट कट कर देंगे, इसको बिलोंग नहीं करता है। 4 क्या स्टूडेंट 4 है इसमें? बिल्कुल है, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए। 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आई होप स्टूडेंट आपको समुच्चय निरूपण की 2 विधियां स्टूडेंट बताई थी, रोस्टर विधि और सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। उसका क्वेश्चन स्टूडेंट आपका स्टार्ट होता है नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट दिया a इज इक्वल टू x इज सच दैट x करली ब्रैकेट एक पूर्णांक है और वो इस प्रकार से है कि वो x जो है -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है। आइए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर पहले से मेंशन किया गया मैंने स्टूडेंट, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x जो है -3 और 7 के इन बिटवीन है। तो स्टूडेंट्स की क्राइटेरिया क्या बनेगा, उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट -3
और 7 के इन बिटवीन। स्टूडेंट देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखना -3 और 7 के इन बिटवीन है, यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल नहीं लगा हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर इक्वल लगा होता तो -3 को भी लेते और 7 के नीचे लगा होता तो हम 7 को लेते, तो यहाँ पर -3 को नहीं लेना है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। -3 और 7 के इन बिटवीन होना चाहिए स्टूडेंट। तो -3 और 7 के बीच क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाता है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट बी दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, जो संख्या 6 से कम है तो वो आपका क्या होगा 1 2 3 4 5, ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया हुआ स्टूडेंट सी इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट धनु कोष्ठक के अंदर लिखा है एक्स सच दैट एक्स, दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी ऐसी संख्या लिखनी है स्टूडेंट आपको जिनके अंकों का योगफल कितना 8 होना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए अगर हम पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं करली ब्रैकेट में 1 अगर लिखते हैं तो 1 के साथ में किसको ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, तो 1 के साथ में 7 कर सकते हैं, 2 के साथ में 6 कर सकते हैं, 3 के साथ में 5, तो 17 26 35 44 53 62 71 80, ये सभी नंबर्स ऐसे होंगे जिनका सम करेंगे अगर डिजिट्स का तो कितना आएगा आपका 8 मिलेगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ स्टूडेंट एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है, 60 की भाजक है लेकिन वो अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो स्वयं से कटते हैं, सिर्फ स्वयं से डिफाइन कट होते हैं स्टूडेंट, वो 2 3 5 वो 60 के डिविजिबल है स्टूडेंट। 2 से भी 60 कट कर सकते हैं, 3 से भी 5 से भी, और ये कैसे हैं प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है, इसका आंसर ये हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का सोचिए, यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखिए सेट्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर किसी भी नंबर या डिजिट्स का या नंबर्स का रिपीटेशन नहीं होता, उसको एक बार ही लिखा जाता है स्टूडेंट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर टी की बात करते हैं तो 2 टाइम्स आया हुआ, लेकिन इसको समुच्चय में एक बार ही लिखा जाएगा। आर की बात करते हैं, आर भी 2 टाइम्स 2 बार आया हुआ, लेकिन आर को समुच्चय में एक ही बार लिखेंगे, कोई भी अक्षरों को रिपीट नहीं करते हैं समुच्चय में, ध्यान रखिए स्टूडेंट। इसी प्रकार से आई जी ओ सभी अक्षर को एक एक बार लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो रोस्टर फॉर्म में आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो देखेंगे जैसे बी ई आपका 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर समुच्चय में 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं करते, रिपीट नहीं करते किसी अक्षर को। टी 2 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर समुच्चय में क्या लिखेंगे 1 टाइम। इसी प्रकार से यार फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करें। समुच्चय निर्माण यानी अब आपको स्टूडेंट इन्होंने रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। अब सेट बिल्डर फॉर्म में एक विशेष प्रकार की जो कंडीशंस फॉलो होती है उसको ध्यान रखना, विशेष प्रकार के नियम के साथ दिखाया जाता है। पहला दिया हुआ 3 6 9 12, तो स्टूडेंट आपको ध्यान से देखें तो ये 3 के टेबल में आता है, 3 बन जाए 3 3 6 3 9 3 4 12, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट। कोई भी सेट आप लेट कर सकते हैं, ए लेट कर लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ये 3n के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पर n जो है वो 1 और 4 के इन बिटवीन है। देखिए स्टूडेंट n इज इक्वल टू ग्रेटर भी लगा इक्वल भी, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 बन जाए 3 आ गया आपका स्टूडेंट। फिर 1 से ग्रेटर होगा n, तो यानी n की वैल्यू 2 होगी तो 3 2 जा 6, फिर n की वैल्यू 3 होगी 3 3 जा 9, और 4 के इक्वल हो सकती है स्टूडेंट, और 4 से लेस होगी तो 4 के इक्वल करेंगे, 3 4 जा 12, तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। इस पैटर्न पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर। सेकंड आपका दिया हुआ स्टूडेंट 2 4 8 16 13 32, ये देखिए स्टूडेंट 2 की पावर के फॉर्म में लिखा हुआ, 2 की पावर 1 करेंगे 2, 2 की पावर 2 करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, तो ये जो लिखा हुआ है लेट कर लो उसको, अब भी लेट कर लो। एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार से ये लिखा हुआ है कि ये 2 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, और जो n है स्टूडेंट्स वो आपका 1 के इक्वल और उससे ग्रेटर और 5 से लेस और उसके इक्वल हो सकता है। यानी देखिए 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन 5 के बाद फिर वो आगे नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 2 3 4 एंड 5। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है इसका थर्ड 525 125 625, इसमें भी देखिए स्टूडेंट इसको लेट कर लेंगे, आप सी लेट कर लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, ये 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है स्टूडेंट। 5 की पावर 1 करेंगे 5, 5 की पावर 2 करेंगे 25, 5 की पावर 3 करेंगे 125, तो ये जो n है वो 1 ग्रेटर आर 1 एंड स्मॉलर लेस आर इक्वल टू 4 को पैटर्न को फॉलो करता है। इसी प्रकार से 2 4 6 स्टूडेंट ये क्या है, ये सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय भी स्टूडेंट आपको बता चुके हैं आपको। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 1 4 900, तो ये भी स्टूडेंट स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए n स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन n की वैल्यू 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से 10 का स्क्वायर, तो जो n है वो 1 से ग्रेटर आर इक्वल होगा और लेस आर इक्वल टू होगा कितने के 10 के, तो ये आपका स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। कैसा करना है स्टूडेंट, आपको सूचीबद्ध करना है रोस्टर फॉर्म में, तो ये देखिए फिर से सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है स्टूडेंट, तो a इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सेकंड दिया हुआ b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक पूर्णांक है,
और इस प्रकार से स्टूडेंट की वो जो x है वो -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से लेस है। तो स्टूडेंट देखिए 1/2 की बात करें, 9/2 की बात करते हैं, कितना हो जाएगा 4.5। तो वो ऐसा नंबर लिखना जो इनके बिटवीन आता है, इक्वल भी नहीं है। तो -1/2 के बाद स्टूडेंट क्या होगा 0 1 2 3 4, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सी दिया हुआ x पूर्णांक है जो x² है और वो लेस आर इक्वल टू 4 है, ऐसा आप वैल्यू रखनी। तो x की वैल्यू स्टूडेंट अगर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर आएगा 4, वो इक्वल हो जाएगा। अगर रखते हैं -1 तो -1 का स्क्वायर होगा 1, वो आपका लेस हो जाएगा। 0 रखेंगे लेस हो जाएगा, 1 रखेंगे लेस हो जाएगा, 2 रखेंगे तो इसको इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके वो नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ एक्स लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। लॉयल मैंने बताया था जो भी आपका वर्ड्स आता है उसमें कोई भी अल्फाबेट या डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होता समुच्चय में। तो लॉयल में अगर 2 बार एल आया तो आप इसमें एल एक बार लिखेंगे OYA और कॉमा से अलग कर देंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना इसमें 31 दिन होते हैं, दिन नहीं होते हैं स्टूडेंट। तो आप उसको आराम से आप काउंट कर सकते हैं कि जनवरी फरवरी जो जो ऊपर आते हैं वो सभी क्या होते हैं स्टूडेंट 31 के होते हैं। तो वो कौन कौन से डेज हैं जो 31 के नहीं होते हैं? फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर और नवंबर। इसको आराम से काउंट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया स्टूडेंट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है। व्यंजन लिखना जो के से पहले आता है। तो के से पहले BCDFGHJ ये आपके स्टूडेंट्स आते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स थर्ड फोर्थ के बाद में आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर आता है 6। बाईं ओर रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है बाईं ओर, और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित किया गया है, इस साइड बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इनको आप मैच करना है। देखिए ध्यान से देखते हैं। पहला है एक्स सच दैट एक्स आभास संख्या जो आभास संख्या है और 6 की भाजक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप कहेंगे ये भी सिर्फ 6 के भाजक है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर और आपका 6 प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट, 1 प्राइम नंबर नहीं, आभास संख्या नहीं, तो ये इससे मैचिंग नहीं करेगा। जो अभाज्य भी हो और 6 की भाजक हो स्टूडेंट वो क्या होगा 2,3, उसको इससे मैच करेंगे। इसी प्रकार से एक्स एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम और विषम प्राकृत संख्या आपको दिख रहा है स्टूडेंट 1 3 5 7 9, ये विषम और 10 से कम, तो ये जो फोर्थ वाला वो बी से मैच कर जाएगा। इसी प्रकार से एक्स एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक अब कह दिया, इसके लिए आपका 1 2 3 6 सभी मैच कर जाएंगे। अब आपका लास्ट बचा हुआ मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो मैथमेटिक्स में जो भी अक्षर रिपीट हुए उनको नहीं लिखेंगे, तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। आई होप इसके लिए स्टूडेंट थैंक यू सो मच।